एजुकेशन की बात करूं तो मैंने आपके इंटर में पास किया, एमएस इंटर कॉलेज से पास किया रजदेपुर से। एमएस इंटर कॉलेज से जब मैं इंटर पास किया, पढ़ाई कर रहा था, उसी के दौरान जब मैं हाई स्कूल में था, तो हाई स्कूल के दौरान जब मैंने डिसीजन लिया, मेरे पिताजी बोल रहे थे मैथ ले लो, लेकिन मैंने बायो लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मैं आपको मैसेज देके जाऊँगा कि कभी कई लोग मेरे से बात पूछते हैं कि सर आपको सफलता का राज क्या है, तो मैं आपको एक बात अपने मैसेज से समझाना चाहूँगा सफलता का राज क्या है। क्योंकि मेरे पिताजी ने जब मैं हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल तक तो बायो मैथ दोनों होता है, 11th में आपको बायो और मैथ में से कोई लेना होता है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो मैंने जब एमएस इंटर कॉलेज में 11th की पढ़ाई शुरू की, तो उस समय मैंने जो डिसीजन लिया कि मैं बायो लूंगा। अच्छा, बायो लेने के बाद से मेरे पिताजी थोड़ा नाराज थे, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई महंगी भी है और मेडिकल की पढ़ाई थोड़ी कठिन भी है। और उस समय मेरे पिताजी जब की बात है, जब मैं इंटर में था, 11th क्लास में इंटर लिया हुआ, तो ये आज से लगभग बोल सकता हूँ कि लगभग 10 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय बीटेक का एक रेस था। मेरे पिताजी ने बोला कि मैथ ले लो, आराम से बीटेक कर लोगे, पॉलिटेक्निक कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, 20-25 हजार के आदमी बन जाओगे। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में बात थी कि इस जीवन में अगर हकीकत में रिस्पेक्ट अगर किसी का है तो पैसे वाले का है। और हकीकत में मेरे सोच के अनुसार अगर कोई सबसे अच्छा पैसा आज के समय में समाज में कमा रहा है, वो कमा रहा है डॉक्टर। यस या नो? क्योंकि सर पहली पद्धति कि डॉक्टर को भगवान का औहदा मिला है और भगवान के साथ साथ जो है इनकम भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने यह डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि मेरे दो चाचा भी डॉक्टरी लाइन में, मेडिकल लाइन में थे, तो मैंने उनको अच्छा पैसा कमाते देखा हुआ है। तो उस समय मैंने डिसीजन लिया और मेरे पिताजी के विरुद्ध जाकर के मैंने जो है काम को किया, और मेरे पिताजी बड़ा नाराज हुए कि मेरी बात नहीं सुनता है। और जब बात नहीं सुनता है तो मैं किया, जब मैंने बायो ली, बायो लेने के बाद जब मैं जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो घर की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नखा चौराहा की दुकान थी, मेरे पिताजी की महीने की आय मैक्सिमम रही होगी सर 6-7 हजार रुपये महीने। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। जब 6-7 हजार रुपये महीना मेरे पिताजी वहां से कमाते थे, तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि पिताजी जब हमारा अपना घर बन रहा था, तो आज जहाँ हम लोग रहते हैं मोदी बाजार चौकी के पास, जब घर बन रहा था तो मेरे पिताजी ने कुछ दुकान में से पैसे निकाल करके, होता है घर बनते समय दुकान से जब कुछ जरूरत पड़े तो पैसे निकाल करके जाके घर में लगा दिए। और एक परिस्थिति इस समय आई हमारे पास कि पिताजी के पैसे जो है, जो दुकान के जो महाजनों के थे, वो पैसे माइनस में चले गए। और मेरे पिताजी उस समय में बता रहा हूँ 12 साल पहले, केवल अपनी मन की बात की एक समय था, मेरे पिताजी जब पैसा उनके पास नहीं था तो मुझे दुकान पे बैठा देते थे और शाम को थोड़ा निकल जाते थे दाएं बाएं कि कोई महाजन आएगा तो बच्चे से कुछ नहीं बोलेगा, तब तक कुछ पैसे का इंतजाम करने में लगे हुए थे, तो पैसा घर में चुका था। और वो मैं बोल सकता हूँ कि वह जाने में गलती हो गई मेरे पिताजी से। और उस समय मैंने अपनी लाइफ का एक डिसीजन लिया, क्योंकि जब महाजन आता था तो उस समय मेरे पिताजी के खिलाफ 2-4 गलत शब्द बोल देते थे। होता है किसका पैसा बाकी बोल जाता है, इतने दिन से है तुम्हारे पिताजी चले जाते हैं, बहुत सारी बातें। मैं इसको ओपनली नहीं बोलना चाहता हूँ, आप इस दौर को तक लोग गुजरे। तो मुझे बड़ा लगता है कि आखिर में जीवन में अगर जिसके पास पैसा नहीं, अच्छा आदमी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे पैसा नहीं है तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो जब ये चीजें चल रही थी तो मैंने डिसीजन बनाया कि जीवन में कुछ भी हो, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से मुझे पैसे कमाने का अवसर मिला, तो मैं पूरी ताकत लगा दूं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि पैसे न होने की वजह से बेइज्जती क्या होगी मैंने देखा। तो उस समय मुझे मेरे दिमाग से समय लगा कि डॉक्टरी बहुत अच्छा पैसा है। लेकिन जब मैंने 11th क्लास में एमएस इंटर कॉलेज से जब मैंने पढ़ाई की शुरुआत की, बायो लिया, तो घर की परिस्थितियां खराब होने की वजह से मैं बायो की कोचिंग नहीं कर पाया। होता है 11th क्लास में आपके बच्चे परिवार के होंगे जो मैथ की, और मैथ से मैथ का कोचिंग करता, बायो से बायो का कोचिंग करता, लेकिन स्थिति खराब होने की वजह से बायो की मैं कोचिंग नहीं कर पाया। और बहुत अच्छी ना होने की वजह से पढ़ाई मैंने क्या किया, 12th आपके एमएस इंटर कॉलेज से पास किया। और उस समय जो है मेडिकल के अलग-अलग एग्जाम होते थे, पीएचडी, एमडीसी, एमडीए, एमडीए अलग होते हैं, हम एक होता है। तो मैंने दिया, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बड़ा दुख होता था, क्योंकि मैं थोड़ा नीला पार्ट वाला भी व्यक्ति हूँ। लेकिन आज से 10 साल पहले मुझे बात नहीं समझ में आती थी, लेकिन आज बात समझ में आती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारे बुजुर्गों ने सही कहा है।
विस्तारों से नहीं हुआ। मैंने मेडिकल की तैयारी के लिए मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मैंने मेडिकल की तैयारी के फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पहले साल में, क्योंकि यहाँ से मैं हिंदी मीडियम से गया तो वहाँ जैसे पूरा इंग्लिश हो गया। अब यूपी बोर्ड वाले ने इंग्लिश में बताओगे तो बात समझ में आती नहीं, तो साल भर लग गया यही समझने में कि समझा के रहे इंग्लिश। उसके बाद साल भर निकल गया, फिर सेकंड चांस इसी तरह से मेरे पिताजी ने मैनेज किया और आधी फीस भरी गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा घर की परिस्थितियाँ देखते हुए फिर मेरे पिताजी को आधी फीस से नहीं होगा और दिसंबर महीने में मुझे कोचिंग से भगा दिया गया। अब मैं दुर्गापुर में राम मंदिर एक आता है जहाँ पे मैं दिसंबर को जब मुझे भगा दिया गया तो होता है कि मुझसे घर से भागे, पैसे की स्थिति में जान रहा था, देख रहा था क्योंकि मैंने रोता लगा तो था। हमारे पिताजी हम जो है हम मतलब कि 3 बच्चे में सबसे बड़ा 2 छोटे हैं, तो उन दोनों को भी पढ़ाया जाता है। और मैंने देखा था कि जब मैं 12th करके जब मैं बनारस पढ़ने गया तो मेरे 2 भाई जो थे अंकुर सर और आपके अमन जी, वो 2 भाई मेरे पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे, यूपी पब्लिक स्कूल में खास पढ़ा। तो मैं इसलिए बहुत सब जानते हैं नखासुरा से 5 पढ़ने के बाद मेरे पिताजी के पास जब पैसे नहीं थे तो उन्होंने उन दोनों का नाम वहाँ से कटवा दिया क्योंकि पैसे नहीं थे। और उनको जो है गायत्री में जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर में फाटक पे वहाँ पे सिर्फ क्लास में उसकी निकला इसलिए पैसे नहीं थे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के। तो मैं घर की परिस्थिति देख रहा था किसी मुझसे मांगता था, तो मुझे जो है कोचिंग से दिसंबर में भगा दिया गया। और मैं कई बार जाके मंदिर के सामने बैठ करके मैं कई बार बड़ा अपने आप को कोसा किया क्या जिंदगी है, मतलब आज पैसा ना हो कुछ नहीं है मेरे साथ जो गुजरा। उसके बाद किसी तरह मैंने एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन फिर नहीं हुआ, लेकिन मेरे पिताजी मुझसे पहले बात बोली कि बेटा ऐसा कर कि 2 साल तेरे निकल रहे हैं, तू कुछ नहीं करेगा तो कम से कम बीएचयू ग्रेजुएशन पढ़ ले या कुछ बनारस में पढ़ा तो वही कर ले। तो मैंने बनारस का यूपी कॉलेज है, एक हाजी शाह कॉलेज है और मैंने बीएचयू का तीनों का ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा और मेरा सौभाग्य देखिए कि मेरा तीनों में ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो गया। तब जाके मैंने बीएचयू यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन किया, ग्रेजुएशन मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गया तो पढ़ाई करने के दौरान जब घर की परिस्थितियाँ खराब थी तो मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे पिताजी जो पैसा दिया करते थे अभी मुझे मांगा है समझ नहीं आ रहा था। तो 3 महीने तक बीएचयू यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस दौरान में बीएचयू यूनिवर्सिटी में एक हॉस्पिटल सब सुंदर डाला जानते हैं इसको बीएचयू हॉस्पिटल बोलते हैं, उसके अंदर जो जांच वाला खाना चलाता है जो पहले चलता था 15 रुपये प्लेट का और हमारे मेस में 35 रुपये प्लेट का खाना मिलता है। तो पर डे का मेरा 100-125 रुपये खाने का चार्ज चाहिए, बाकी भी चाहिए, तो महीने का तो 5,000 मुझे ही चाहिए और इसके पिताजी की इनकम महीने में 6-7 हज़ार 5,000 मुझे दे देगा तो घर कैसे चलेगा। तो मैंने उस परिस्थिति को समझा और करीबन 3-4 महीना मैंने जो जांच वाले के यहाँ जो मरीजों को खाना चाहता था मैं वहाँ जाके मैंने 3-4 महीने गुजारे खाए नहीं, सुबह शाम नहीं खाता क्योंकि वहाँ मुझे आहार मिलता है। जब वहाँ से मैं ये सब चीजें गुजर रहा था तो मैंने कुछ मित्र थे मेरे साथ पढ़ाई कर रहे क्लासमेट थे, उन्होंने बोला ना सर तेरी बायो बहुत अच्छी है तुम मुझे बता दे, तो मैं उनको पढ़ा देता था, कुछ पूछते तो मैं बता देता था। तो बोले तेरी बायो अच्छी है तू काम करते घर की परिस्थिति खराब है तो क्यों तुम मुझे पढ़ाता है। और मेरे दिमाग में फिर बात निकल कर आई कि अरे बोला जब चल के पढ़ाते हैं तो सब मैंने बहुत ट्यूशन देना शुरू किया एलिमेंट को, वहाँ से मेरा बड़ा अच्छा होगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा रिज्यूम बनाया, मैंने अलग-अलग कोचिंग में डाला और मैं बताना चाहूँगा सर मैंने शुरू से मेहनत की, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। घर गाजीपुर में था तो दुकान पे जाकर मैं बैठता रहता और मैंने मेहनत की, जिस कोचिंग में मैंने रिज्यूम डाला था हर जगह से मुझे कहा गया कि आइए हमारे दिन का ट्रायल क्लास लीजिए। मैं सेलेक्ट भी हुआ, पहले 300 रुपया घंटा में 400 रुपया करते करते मैंने पढ़ाना शुरू किया और जब मैं 12-11 पढ़ाना शुरू किया मेरा खर्चा निकलना शुरू हो गया, तब जाके मैंने अपने हॉस्टल का खाना खाने और उसकी पढ़ाई में कमा रहा था पैसा और कमा करके कुछ होता तो भाइयों की मदद और कुछ होता अपना खर्चा चला रहा था। और मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने पूरी कोशिश की हमें सफल बनाने की। और मैं बोल सकता हूँ कि पढ़ाई के दौरान अगर मैं यहाँ तक पहुँचा तो रास्ते में जरूर
एमबीबीएस डॉक्टर की कमाई जो है, अगर उसके पिता का हॉस्पिटल नहीं है, आज डॉक्टर की कमाई जो है सर मैक्सिमम 70,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है एमबीबीएस वालों को। अगर एमएस आपने किया हुआ एमडी है आप, तो लाख सवा लाख की इनकम है आपकी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, वो चाहते थे कि बेटा तू लाख रुपए को नहीं, तू महीने के 50 लाख के लिए बना है, और इसलिए मुझे बीएचयू में जाना था, हमें मुझे सबसे मिला था, शायद इसलिए सारे करना। और आज मैं बताना चाहूंगा कि जिस चीज को मैं लेके चला था लाख रुपए के लिए आप सोचा करते थे, और आज मैं अपना स्टेटमेंट आपको दिखा सकता हूँ, महीने का एवरेज इनकम स्टेटस मिलने से मेरे सिंगल अकाउंट में 12 लाख हो गया। आज ये समझ आपने जब थोड़ा पीछे जब मुझे इनवाइट किया और मैं गया प्लान को सुनने के लिए, समझने के लिए, तो सारी चीजों को देखा सुना समझा। लास्ट मुझे बहुत अच्छी बात लगी जो मान सम्मान लास्ट में आपने देखा है, वहां भी देखा है। तो मान सम्मान के हर व्यक्ति काम करता, पैसे के कोई काम करे ना करे सर, मैं बात को मानता हूँ, हर व्यक्ति को पैसा अच्छा लगता, लेकिन इस समाज में जो इंसान है, जो व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हर व्यक्ति एक चीज के लिए तड़पता है, वो क्या है? सम्मान। क्या है सर? सम्मान सबसे ज्यादा ऊंचा है। और जब मैंने सम्मान को ऐसे देखे मेरे मन में जिज्ञासा लगी, चलो करते हैं, और मैं पूरा फुल चार्ज हो गया, जैसे वो प्रेशर आए होंगे, मैं भी मोटिवेट हुआ, चलो करते हैं, इतना बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए, और देने के बाद जब मैं पहुंचा अपने हॉस्टल, तो हॉस्टल पहुंचा तो कई लोगों ने मुझे देख लिया था कि अमीर दुबे इसको लेके गया था। होता है कहीं जानते हैं कि ये वाला काम करता है, फंसने फंसाने वाला, तो साफ देख सकूं। तो उन्होंने अमीर दुबे सर को जानते हैं, मतलब नहीं आता था कि मेरे पास समय नहीं था, पता था कि कोचिंग पढ़ाने चला जाता। तो मैं जैसे अपने हॉस्टल आया, अपने रूम में आया, मेरा पार्टनर रूम पार्टनर था, उसको बोला कहाँ से आ रहे हो? हमने कहा गया था अमीर दुबे के साथ, और जाके मैंने कंसेप्ट देखा है, करना कुछ नहीं यार, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 16 लगाने हैं, 2 बनाने हैं, करोड़ कमाने। इतना ही सबको पता होगा कहीं ना क्या लगाने हैं? 16 लगाने हैं, 2 बनाने हैं, और करोड़ों कमाने हैं। और जैसे मैंने करोड़ पार्टनर को बोला, तुरंत जाके बोला कि तू फंस गया, पैसे दे दिया क्या? जब कोई बोलता है फंस गया, पैसे दे दिया, तो उसका रिजल्ट हम क्या करते हैं? अब हम अपनी इज्जत बचाते हैं, है ना? नौकरी नहीं पड़ेगी उनके पास, क्योंकि गरीब आदमी के पास एक नई चीज है, वो क्या है? इज्जत। और मुझे किसके पास है? तो अपनी इज्जत बना के, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन में पैसे दे दिया था, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, लगता है मैं पैसा तो नहीं दिया उसको, मैं तो सोचा मैं दे देगा फिर दूंगा उसको। अच्छा, मैं तो रजिस्ट्रेशन के पैसे दे चुका था, मेरी बात को है। अब देने के बाद जब मेरे दोस्तों ने और मेरे जो क्लासमेट था, जो मेरा रूममेट था, उसका जीता भी था, वो तो लैब अटेंडेंट था, प्राइवेट जो 15-20 की बेच वाले जैसे प्राइवेट, वो भी मेरे सामने समझाया कुछ नहीं होता, मत करना, फंस जाएगा, अरे बेवकूफ बनेगा, बीएचयू में जिसको पढ़ाई कर रहा है वो आगे बढ़ एमएससी कर लेगा, पीएचडी कर लेगा, 80,000 लाख रुपए तुझे आराम से मिलेगा, और तू आराम से बढ़ते हुए बुढ़ापे तक तेरी आमदनी 2.5 लाख रुपए तक चली जाएगी। तब तक एक पीएचडी का होल्डर जो होता है, और जब बुढ़ा प्रोफेसर हो जाता है 30-35 साल तक उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए पहुंचती है। क्लियर है? उन्होंने मुझे बताया, मुझे लगा यार कि मैं ये गलती तो नहीं करेगा। अब मैंने जैसे ही लोगों ने मुझे बढ़िया से समझा दिया, तो उनके जाने के बाद मैंने फोन लगाया, हमें बोलिए ऐसा है सर, आपने जो मुझे समझाया था, तो मैंने आपको पैसा दिया रजिस्ट्रेशन वाला, मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। मैंने तो तुरंत बोला पैसा मुझे वापस कर दो, पैसा मैंने लगाया तो नहीं कंपनी में। और उस समय दुबे सर ने एक और आपको मैसेज देना चाहूंगा, दुबे सर की एक झटके में जिंदगी बदल गई। दुबे सर ने क्या बोला, तुम्हारा पैसा तो भेज दिया कंपनी, तुम्हारा आईडी लग गया, तुम्हारा पैसा तो यूज हो गया। अब आप लोग क्या लगता है? लेकिन उन्होंने मेरे को दुख हुआ, मैंने कहा बोला कोई बात नहीं, पैसा कंपनी में चला गया है, आईडी आपको मिल जाएगी। एक काम करते हैं, ठीक, मैं आपसे मिलता हूँ, अब मैं अपनी जेब से आपको पैसा वापस करूंगा रजिस्ट्रेशन के, अगर आपको काम नहीं करना है तो। और हकीकत बताऊं सर, रजिस्ट्रेशन का पैसा ना कंपनी में गया था, ना मेरी आईडी समय लगी हुई है। जैसे मैंने उनको बोला उन्होंने आईडी लगाई, मुझे भेजा, समझ रहे हो? ये बात बता रहा हूँ, कुछ लोग हमारे घर आ जाते हैं, कोई पैसा मांग देता है, सर तो पॉजिटिव है ना, तो मांगेगा ही, कोई नेगेटिव रहेगा। तो दुबे सर ने मुझे झूठ बोला, और झूठ की वजह से मैं यहाँ था, मैं तो आज भी मानता हूँ, अगर ये झूठ आगे नहीं हो सकता। और सर ने मुझे झूठ बोला, मैं यहाँ सोचने लगा कि ठीक है, कंपनी से मिलना है, और सीधे बोला मेरा पैसा रजिस्ट्रेशन कर दिया। और मैं मिला, और मिलने के बाद तो जो लेने में गया था, लेने छोड़िए, उल्टा हमसे आधा पैसा पीटी का फिर ले गया। समझा इतना उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और जीवन
जीवन में क्या हो सकता है। मैं गया था 600 लेने, उल्टा 6000 लेके चला, समझ रहे हो। अब जब देख चला गया आने के बाद मुझे फिर बाद में मेरे दोस्तों ने बोला मुझे अफसोस हुआ, लेकिन फिर मैं निगेटिव हो गया। पैसा आधा देने के बाद भी और फिर हम इनके साथ फोन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं, हम नहीं मिल रहे, क्योंकि मेरे पास समझ में आया कि ये बंदा मिला तो पक्का अपनी दोबारा को पैसा मिलेगा, समझ रहे हैं। ये टैलेंट था उनके अंदर। फिर जो है मैं भागने लगा, मैं उनका फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता, मैं केवल ये कोशिश कर रहा था कि मेरा पैसा फंसा उसको निकाल लिया। लेकिन एक दिन मैं बोल सकता हूँ कि मेरे किस्मत के साथ दिया। दूसरे सर मुझे कैंटीन में ले गए, बेचू के अंदर अपने कैंपस वाले कैंटीन होती है, तो बैठ के उल्टा चाय पी रहे थे, दोस्तों से क्या कर रहे थे, क्योंकि दूसरे सर मेरे ग्रुप में नहीं होगा ना, कॉलेज के अंदर हमारा ग्रुप है, वो उसका ग्रुप है, वो हमारे ग्रुप में नहीं, हम अपने ग्रुप वाले सर बैठ के चाय कर रहे थे। पीछे से आए मेरे कंधे पे हाथ रख रहा और मेरा भाई कैसे है, हमने कहा तक तो ठीक से काम कर रहा है, पता ना मन उस समय की बात है, पुरानी कॉलेज वाली बात है, दिन की बात नहीं कर रहा। मन में बोला भी ना ठीक है, आप दरबार में मिले, आप उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें बैठ के की, मुझे एक क्वेश्चन दिया जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बातें बहुत सारी। उन्होंने कहा क्या हो गया विलास भाई, जब आपने प्रोग्राम में देखा आपने बोला सभी इतना शानदार बिजनेस, इतना शानदार प्रोडक्ट, इतना शानदार प्लान, आज के बाद मुझे समझा कि मतलब क्या हो गया, क्या नेगेटिव हो गया, फिर क्या होगा, कुछ पैसे देने के बाद भी आप मिला नहीं चाहते, क्या दिक्कत आई। तो मैंने उनसे आखिरी में क्वेश्चन किया था, ठीक है भाई, मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ वही बोल रहा है ये काम नहीं चलेगा, ये फालतू का काम है, तो आप मुझे बताओ कि जब काम कोई करना ही नहीं चाहता तो मैं छोड़ के क्या करूँगा, किसको जोड़ूंगा, किसको बताऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी और उन्हें बात और मैंने उनको बोली कि यहाँ से कोई पैसा नहीं आता, लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं आता, उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे समझाई कि तुम ये सलाह किससे ले रहे हो। ध्यान दीजिए मैं बात समझा रहा हूँ, मैंने बोला ये मैं सलाह अपने क्लासमेट से ले रहा हूँ, अपने रूममेट से ले रहा हूँ और उसके जो रिश्तेदार है 20-25 कमाते हैं उनसे ले रहा हूँ। उन्होंने बोला यही गलती है, क्योंकि 20,000 कमाने वाले के पास अगर लाख रुपए कमाने की अगर कोई रास्ता होगा और कोई काम होगा तो 20,000 का काम नहीं करता, और लाख रुपए कमाने का टैलेंट होगा तो क्या 20,000 का काम करता। तो आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, लाख रुपए कमाने के लिए आप पूछ किस तरह हो जो 20,000 कमाता है, और 20,000 वाला सजेशन जरूर देगा। सजेशन तो सर आज आपके पीएम को चाय वाले और पान पीने वाले भी देते हैं कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या नहीं करना चाहिए, सुना होगा आपने, तो सजेशन तो मिलेगा, लेकिन वो सजेशन सही भी गलत है। जब मैंने मुझसे पूछा तो मैंने बोला ये सजेशन क्या हुआ गलत, क्योंकि 20,000 कमाने वाला कभी लाख रुपए कमाने का सजेशन आपको नहीं दे सकता। और उन्होंने एक बात बोली कि अविनाश जी एक बार भरोसा करिए, और उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप काम करेंगे तो ये लेवल इनकम लिखा 1.5 लाख 2 लाख 30,000 ये सारी इनकम आएगी, एक दिन 12 लाख भी आएगा, 35 लाख भी आएगा, आपके पास गाड़ी भी होगी, लग्जरी गाड़ी भी होगी, विदेश यात्रा भी होगी। इस सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि यार जब आधा पैसा दे ही दिए हैं, पूरा दे करने का करके देख ही लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। यही 19 से मैंने पैसा दोबारा पेड किया और पेड करने के बाद मैंने काम की शुरुआत की। लेकिन शुरुआत करने के बाद मेरे साथ गलत क्या हुआ, तो मुझे पढ़े लिखा व्यक्ति थोड़ा होशियार होता है। जैसे मैं भाई 2 साल मेडिकल की तैयारी किया हूँ, बीएससी नर्सिंग से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये था, तो मैंने क्या गलती की कि जब मैं किसी को काम देने जाता तो मैं किसी अप्लाई को लेकर नहीं गया, मैं खुद जाता और जाना करके उनको आधा अधूरा प्लान समझा के चला आता था, और आधा अधूरा गया बड़ा खतरनाक होता है, कहावत आगे लेकर चला जाता है। तो मैं किसी को बताता था तो उसको बात नहीं समझ में आई, और इस दौरान मेरे काफी प्लान खराब हो गए, फिर मैं निगेटिव हुआ। फिर मैंने दूसरे सामने बोला कि चलो मैं इस बार प्लान करूंगा, और जब वो प्लान मुझे लेकर के गए और उन्होंने प्लान किया सर, उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हुआ। और मैं एक ही आपको मैसेज देना चाहूंगा कि हर काम इस दुनिया में हर इंसान कर सकता है अगर वो सीखने की लगी उसके अंदर है, सीख हर काम किया है। अगर किसी का रिजल्ट नहीं आना है तो मेरी गलती मत कीजिएगा, सीख के निकलने के ग्राउंड में हर व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, हर व्यक्ति आपके सामने हाथ देगा। और जब मैं इस बिजनेस को करना शुरू किया तो फिर मैं अपने पिताजी के विरोध में, पहला विरोध मैं से भाई, दूसरा विरोध मेरे पिताजी ने बोला, उनको पता चला कि ये लोग चाय वाला कर रहा है, तो दुकानदार जो बर्खास्त में थे, मैं नाम नहीं हुआ उनका, उन लोगों ने मेरे पिताजी को पढ़ा दिया, तुम्हारा बेटा गलत काम कर रहा है, कोई फंस जाएगा, तुम लोग पढ़ ले। हमारे पिताजी गलत में खोल के पढ़ेंगे तो कौन, और फालतू काम करेंगे तो आगे दुकान का ये गलत नहीं करता है। पढ़ना है तो पढ़ो, आगे गाड़ी में दुकान करो हमारे साथ, ये फालतू काम मत करो। तो हमने पिताजी को वादा किया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करूंगा, लेकिन अब बोलते किस्मत बहुत होगी, मैं कुछ समय बाद चला गया एक दिशा
अब मैं आपको बताऊं, जब मैंने पढ़ाई छोड़ी तो पढ़ाई छोड़ने के बाद तो फिर मैं खाली तो हुआ, लेकिन जो मैं कोचिंग पढ़ाई तो पैसा कमा रहा था। अब हुआ क्या कि प्लान शाम को पढ़ा तो शाम को बुला रहा, सुबह बुला रहा, अब मैं कोचिंग पढ़ाई जाता हूँ शाम को, तो शाम को बार-बार डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने कोचिंग भी छोड़ी। उस समय मैं पार्ट टाइम, आज से 10 से 12 साल पहले मैं कोचिंग पढ़ा करके 30,000 रुपये महीने का पार्ट टाइम रोज पढ़ाई करता था, और 30,000 रुपये मैंने छोड़ दिया। एमएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाई तो छोड़ दी, जो 2 3 स्टूडेंट का जरूर किया मैंने रेजिस्टर किया, ऑनर्स में किया तो जरूर किया। उसके बाद इस सब छोड़ने के बाद क्या है कि ग्रोथ में चला गया, कोचिंग भी छोड़ दी, पूरा जीरो पे आ गया। और मेरे साथ बिजनेस पूरा के ग्रोथ नहीं किया, और मेरे साथ एक ऐसा ट्रेनिंग था कि कुछ समय बाद जब बिजनेस करने निकला तो 100-200 रुपए पे भरवाने के भी पैसे मेरे बाइक पे हुए थे। एक बड़ा संघर्ष हुआ, उस समय में जानना टूट गया। मैंने कई बार आया कि मैंने डिसीजन गलत ले लिया, मैं गलत जगह डिसीजन लेके चला गया। मैं दूसरे साल को फोन करके कहता हो गया कि सर हम लोगों ने डिसीजन गलत ले लिया है, आज सर मैं बर्बाद होने लगा, तो मैं किस मुझसे क्या करूं। लेकिन मैं पीछे क्यों नहीं हटा, क्योंकि सर उस समय डिसीजन किसने लिया था, मैंने लिया था। मेरी बात को समझिएगा। मैं सेकंड मैसेज आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई व्यक्ति चाहता है सफल होना तो एक काम करके देख लो, ठीक है। आप अपने पिताजी के विरोध में जाकर देख लो, तुम मुझसे असफल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम विरोध में जाओगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन खत्म हो गया कि पिताजी आप ही तो बोल रहे थे कि काम करो, मैंने कर लिया, नौकरी नहीं मिली, इनकम नहीं होने क्या करो, आपके साथ नहीं किया, ये बात तो खत्म हो गई। अब पिताजी तुम्हारे पर चढ़ाई करेंगे कि बेटा ये रास्ता किसने चूज किया है, तुमने। अब तुम्हारे पास केवल एक ऑप्शन है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो जब कोई व्यक्ति विरोध में जाके काम करता है तो वो काम नहीं करता है, अब वो अपने आप को प्रूव करने के लिए काम करता है कि मेरा डिसीजन सही था, वो मेरा डिसीजन मेरा समझ है। जब मैं से फाइल किया तो बिल्कुल में गया, छोड़ के मैंने किया, अब मैं पीछे आने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और फिर हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, काम की शुरुआत की और बिजनेस को करते चला गया, और धीरे धीरे बिजनेस मेरा संभलते चला गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एस्टेब्लिश बिजनेस में मुझे सिल्वर बनने में 8 महीना लगा था। कितना? अरे सिल्वर बन देखने जाते थे लोग, कहते हैं सर कि पैसा नहीं आ, 8 महीना में मैं सिल्वर बना दे। 8 महीने के लिए इनकम 50,000 दी, इसलिए किसी ने 1.5 साल में मैं टोटल बना था, जो आपने देखा है। 1.5 साल में मेरी इनकम थी मात्र 3.5 लाख, और आज हम लोग काम करते लगभग 8 साल होने वाला है। तो अगले 6 साल के अंदर मेरी अब तक टोटल इनकम 5.5 करोड़ रुपए बने हमारे, 5.5 करोड़। अब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको भी शुरुआती दौर में दिक्कत हो, सिल्वर बनने में 8 महीने लग जाए, तो बाहर बनने में 1.5 से 2 साल लग जाए, लेकिन इसका पता ही आप नहीं कि आप जो है तेज स्पीड नहीं पकड़ेंगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आप लगे रहेंगे तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपके किए गए कर्मों का फल भगवान देता है। बात नहीं आपने कुछ बोलते हैं ना, भैया इसका पाप में खड़ा भरेगा तो एक दिन भगवान हिसाब करेगा, सुना है कि आपने सुना होगा आपने। तो आप मुझे बताइए, जब आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का भी खड़ा भरेगा, अगर मेहनत का खड़ा भरेगा तो हिसाब मेहनत का भी आपके होगा। ये बात समझ में है, आपके मेहनत का भी हिसाब होगा। अगर मेहनत का हिसाब होगा तो कहावत है कि जितना समय भगवान आपको किसी चीज को देने में ले रहा है तो सूद समेत देता है। कैसे देता है? ब्याज के साथ। अगर आपने गलत काम किया और ढेर लेट से अगर आपको परिणाम मिलेगा तो ज्यादा भयानक होगा, और आपका अच्छा काम आपने किया है और ज्यादा समय बाद अगर उसका निष्कर्ष निकलेगा, निर्णय निकलेगा तो आपके बहुत बढ़िया होगा। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी 1.5 साल की इनकम, उस समय समझिएगा, मेरे 1.5 साल के 1.25 साल 1.5 साल की इनकम मेरी 1.5 लाख रुपए खाली। जब मैं रन करा था 1.25 साल में, तो 1.25 साल की इनकम 1.5 लाख, और आज हर हफ्ते की इनकम 1.5 लाख। पहले 1.25 साल में मैंने केवल 1.5 लाख कमाए थे, और आज हर हफ्ते में कितने आते हैं? 1.5 लाख। तो मैं आपको केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप विरोध में जाते हैं सर ना, तो अपने आप को दूर करने की पूरी ताकत लगा दीजिए। ये मत देखिए कि दिन है कि रात है, सुबह है कि शाम है, 24 घंटा मैंने बिजनेस को किया सर, और 24 घंटे का किया था। लोग आज बोलते हैं सर कि बिजनेस करने में दिक्कत आती है, ऐसा मेरे से 33 में जुड़ा तो पहला आदमी था, गाजीपुर में आया, मैं काम करता था, लोग बोलते थे कौन कमाया है, मैंने बोला सर कंपनी का टॉप अचीवर है, वो 10 लाख कमाया है, और मैं गाजीपुर का पहला आदमी हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं कमाया है। सोचिए उस समय हमारे पास 18 प्रोडक्ट थे, कार के नाम में कुछ नहीं थी, लग्जरी कार को भूल जाइए, विदेश यात्रा किसी ने घुमा नहीं था, तब मैं उस समय प्लान लेकर के गाजीपुर में चलता था, सोचिए कैसे लोगों को विश्वास दिलाता था। और आज
कि कैरियर हमारा नहीं है, अब कैरियर हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों का है। और एक बात बोलो सर, लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेल इतना पैसा कैसे कमाता है, ऐसा तो नहीं कुछ बोलता है। तो सर बाहर गाड़ी है, ये मेरी दूसरी BMW, पहली नहीं, पहली BMW मैंने 2021 में दी है, 2023 की दूसरी BMW है। मेरी बात तो समझिए, ऐसे पहले मेरे गाड़ी नहीं है, तो मैं अपना इतना पैसा अगर लोग हमारा क्यों कमाता है, मैं आपको सर इसका बताता हूँ। आज के समय डायरेक्ट सेलर बोल हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम और आप सर आज के समय में दूसरों का कैरियर की काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब ऊपर सबको रोजगार देना और सबका पेट पालना इसका काम है, ऊपर वाले का, भगवान का, जो दूसरे पैदा किया है वो इसका काम है कि जो भी मनुष्य बना है उसका रोजगार चले, उसका घर चले, उसका परिवार चले, उसका पैसा मिले। लेकिन आज के समय में जब एक नेटवर्कर अपने पीछे लोगों को लेकर चलता है और सैकड़ों लोगों की मेहनत करता है और सैकड़ों लोग आज उसकी वजह से अच्छी इनकम कमा रहे हैं, उनका घर चल रहा है, तो आप मुझे बताइए सैकड़ों लोगों का काम ऊपर वाले का काम किसने कर दिया? आपने कर दिया, डायरेक्ट सेलर ने कर दिया। तो सैकड़ों लोगों की जिम्मेदारी अगर एक डायरेक्ट सेलर लेता है तो सैकड़ों लोगों की खुशियां और आमदनी उस भगवान से एक व्यक्ति है। ये बात समझ में आई है? इसलिए डायरेक्ट सेलर पैसा कमाता है क्योंकि वो सबकी जिम्मेदारी लेता है, सबके लिए मेहनत करके सबके घर में आमदनी और खुशियां लेकर दिया, इसलिए डायरेक्ट सेलर पैसा कमाता है। वरना सर ग्रेजुएशन की डिग्री है केवल मेरे पास, एक ग्रेजुएशन के लड़के को आज के समय में कोई 20,000 रुपये नहीं देगा। तो सब बताना चाहूंगा, अगर आज मैं कुछ भी हूँ इस प्लेटफॉर्म की वजह से हूँ और अपने अप्लायंस की वजह से हूँ। अगर मेरे अप्लायंस मेरा साथ नहीं दिया होता और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता, 50,000 महीने का 12 लाख नहीं कमाना होता और 30 साल की उम्र में BMW जैसी गाड़ी में होता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो करना क्या है सर? भरोसा करना है, कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं और केवल एक काम और करना है, आप अपने अप्लाई में भरोसा रखिए, उसका साथ उसके साथ लगे रहिए। क्योंकि सर मैंने केवल एक काम फैसला किया, मैंने गुरु भक्ति भाई, मैंने जिसको गुरु माना वो गुरु सर को, बाकी हमारे सारे गुरु हैं, आदित्य सर, ज्ञानेंद्र सर, विकास सर, सुकुमार सर, महिपाल सर, सही सर, लेकिन हमने गुरु बनाया और एक गुरु बना करके उनके कहे अनुसार मैंने काम को किया। क्योंकि सर जिस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं होता है, कहावत है ना जी सर, बगीचे का माली नहीं होता वो बगीचा खत्म हो जाता है, उसी तरह से बिजनेस में जिस व्यक्ति का अगर कोई गुरु नहीं होगा तो भी नहीं चल पाएगा। तो मैं एक बात बोलूंगा, एक गुरु बनाइए और गुरु बना करके उसके कहे अनुसार उसके बातों में चलिए। मैं गारंटी देता हूँ सर, एक अच्छा गुरु कभी आपको जीवन में फेल नहीं होने देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक कहावत है ना कि अगर गलत व्यक्ति पर भी कोई भरोसा करता है तो वो गलत व्यक्ति उस व्यक्ति का भी भरोसा तोड़ने की कोशिश नहीं करता, सामने वाले पर भरोसा किया। तो आपको कहा तो अच्छा व्यक्ति से क्या वो आपका भरोसा तोड़ेगा? क्या वो आपका भरोसा तोड़ेगा? तो मैं एक ही बात कहूंगा सर कि एक ऑफलाइन को गुरु बना करके इस बिजनेस में जैसा वो बोलता वो करिए, काम को सीखिए और केवल इस बिजनेस में 3 से 5 साल देने को आप तैयार रहिए। 3 से 5 साल देने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ गारंटी के साथ, 3 से 5 साल बाकी किसी काम में जितना दे करके आप पैसा नहीं कमाएंगे, 3 से 5 साल इंटरव्यू देने के बाद 100% आपके नाम के आगे करोड़पति लिखा होगा और लग्जरी गाड़ी आपके घर के दरवाजे के बाहर मिलेगी। और मैं कहता हूँ सर दुनिया में कोई भी काम करिए 3 से 5 साल हर काम में देना है। ये बात समझ रहे हैं? लेकिन वहां की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन AW प्लेटफॉर्म की 100% गारंटी है कि जिसने भी 5 साल दिया है वो आज इस बिजनेस के अंदर करोड़पति है, आज इस बिजनेस के लग्जरी कार अचीवर है। आज लोग जसपाल ने दिया, आज लोग जसपाल की लंबी में जा करते थे, साइकिल में घुमा करते थे, ऑडी जैसी गाड़ी में कर रहे हैं। समझिए योगा करते थे जसपाल ने। अभी आपने कितना लोग देखा 25-26 साल का लड़का पढ़ाई कर रहा था, आप सोचिए पढ़ाई करने वाला लड़का 26 साल का दिल्ली में रहता है, आज ऑडी जैसी गाड़ी में कर रहा है 5 साल की। मात्र 5 साल आपके सामने अनुकूल कुमार गुप्ता जी है, इन्होंने बताया कि 7 से 8 साल में किया है और आज ऑडी जैसी गाड़ी में देखकर उम्र कोई मायने नहीं रखता। और मैंने सर आपको बताया आज मैंने जिले में 7 से 8 साल दिए हैं और मैं बोल सकता हूँ कि गाजीपुर की सबसे महंगी गाड़ी राजपाल गुप्ता मेंटेन करता है, मार्केट प्राइस लाख रुपए में होता है। अगर ये सब हो पाया तो केवल अच्छे एनवायरमेंट प्लेटफॉर्म और हमारे बुजुर्गों की वजह से मैं एक ही बात बोलूंगा जो मैंने आपको बताया, अगर इस तरह से आपकी कहानी की चले तो 100% आप सफल होंगे। तो बस AW पर विश्वास रखना है, अपने प्लानिंग पे भरोसा करना है, जैसा प्लान बोलता है वैसा काम करना है और केवल 5 साल टिकने का वादा अगर आप करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ सर
इतना ही बताना चाह रहा था। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, बाहर का मार्केट क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ के लोग क्या बोलते हैं उससे फर्क पड़ता है सर। क्योंकि मैं एक बात बोलूंगा, मार्केट में सफल लोग जाता है या सफल लोग जाता है, आपको क्या लगता है? सफल या असफल? असफल लोग जाता है। तो आप बाहर निकल के मिलेंगे, टकराएंगे तो मिलेगा तो असफल। तो असफल आपकी बात किसकी करता है? असफलता की बात समझ रहे हैं? तो मार्केट में असफल जाता है तो मिलेगा सफल, बात की असफल की होगी। तो मैं एक बात बोलूंगा, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप खुद सोचना है कि मुझे किसकी सुननी है, एक सफल व्यक्ति की या असफल व्यक्ति की? आप किसकी सुनना चाहेंगे? सफल की या असफल की? अगर सफल की सुनना चाहते हैं तो सफलता लेने वाले आज स्टेज में लगभग 200 से 250 लोग मौजूद हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो 5 साल बाद आपका करियर सुना होगा। और यही बात